जहन्नुम में पहला दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के लिए हम उसी की तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, वह तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे और उसके रसूल हैं। नाजरीन, दोजक एक ऐसा मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने सजा याफ्ता लोगों के लिए बनाया है। यह जगह गुनहगारों, नाफरमान और सरकस को सजा देने के लिए है। अब यह बहुत से लोगों को जहन में यह सवाल पैदा हुआ है कि जहन्नम का पहला दिन कैसा होगा, और सबसे पहले दोजख में किसे डाला जाएगा, और जहन्नुम में क़याम की मुद्दत क्या होगी। इन सब सवालों पर आज तफसील से बात करेंगे, और वीडियो में आपको हदीस के मुतालिक यह भी बताएंगे कि दोजख मुजरिमों को देखेगी तो उनका क्या हाल करेगी। और हाँ, वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि वह कौन से ऐसे लोग हैं जो ईमान लाने के बावजूद भी जहन्नम में जाएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, जहन्नम एक मकान है कि उस कहार का, जब्बार के जलाल कहर का मजहर, जिस तरह से उसकी रहमत और नेमत की इंतहा नहीं कि इंसान ख्यालात और तसव्वुर जहाँ तक पहुँचे वह शख्स सम्मा है, इसी तरह उसके गजब और कहर की कोई हद नहीं है। एक अदना हिस्सा है उसके बेइंतहा अजाब का कुरान, मस्जिद और हदीस में उसकी सख्ती या मंजकूर है। उनसे कुछ बयान करता हूँ कि मुसलमान देखें और उनसे पनाह मांगें और उन अमाल से बचें जिनकी सजा जहन्नम के हदीस में है कि जो बंदा जहन्नम से पनाह मांगता है, जहन्नम कहता है कि ए रब, मुझसे पनाह मांगता है तो उसको पनाह दे। कुरान मस्जिद में अक्सर इरशाद फरमाया गया है कि जहन्नम से बचो, दोजख से डरो। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिखाने के लिए कसरत के साथ उनसे पनाह मांगते। नाजरीन, जहन्नम की ज़िंदगी के मुतालिक हर इंसान को जानना ज़रूरी है ताकि वह अपनी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बना सके। कुरान करीम में यह बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, और क़यामत के दिन हर इंसान को अज्र पूरे पूरे दिए जाएंगे। तो जिस इंसान को आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वह कामयाब हो गया, और दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। बल्कि नाजरीन, जहन्नम में पहला दिन कैसा होगा, इस हवाले से एक फर्जी कहानी आपको सुनाते हैं ताकि आप आज के मौज को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो नाजरीन, ये कहानी यूँ बयान की जाती है कि हारिस बेहोशी की हालत में बेदार हुआ तो उसको समझ में नहीं आ रही थी कि वह कहाँ है और उसको क्या हुआ। अपने आप को संभालने के बाद उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे हर शख्स खुद में मसरूफ़ नज़र आया। उसने बड़ी उम्र के एक शख्स को रोका और हारिस ने घबराते हुए पूछा कि बाबा जी, यह कौन सी जगह है। तो बाबा जी बोले, अभी नए नए हो तुम, क्या मतलब। हारिस बोला, कौन आया। और उसने घबराते हुए जवाब दिया। तो उसी वक्त एकदम एक खौफनाक किस्म का ऐलान हुआ, जिनकी नई आमद है वह हिसाब के लिए उस दरवाजे की जानिब चल पड़े। अगर खुद आएंगे तो बेहतर होगा, वरना ज़बरदस्ती वाला तरीका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हारिस के पैरों तले ज़मीन निकल गई और वह सब देखा देखी भारी कदमों से साथ सबके पीछे उस दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे के करीब जाते ही वहाँ से खौफनाक शक्ल की अजीब मखलूक ने रोका और रौब से बोला, नाम बताओ। हारिस बोला, मेरा नाम हारिस है। अब वो अजीब मखलूक बोली, वजह मौत बताओ, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। तो हारिस ने घबराते हुए जवाब दिया, क्या मतलब, मैं मर गया हूँ जी। और एक जिसको मौत नहीं मालूम और मखलूक किसी और को मुख्तालिब करके बोली, इधर भेज दो इसको। एक और मखलूक बोली और पहली मखलूक ने हारिस को दूसरी तरफ जाने का इशारा दिया। वह भागा, खड़ा हुआ और दूसरी जानिब चल दिया और दूसरी मखलूक के सामने जा खड़ा हुआ।
उस मखलूक ने हारिस से पूछा कि तुम्हें कुछ याद है, आखिरी बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? क्या तुम कभी बीमार थे कि लंबी बीमारी काट कर आए हो, या तुम्हारा किसी हादसे में इंतकाल हुआ है? वह मखलूक रोब से बोली। हारिस से बोला ना गया, बस वह आंखों से आंसू निकल आए। और उस मखलूक ने कहा कि रोने का कोई फायदा नहीं, जो पूछा है वह बताओ। और इतने में दूसरी तरफ से एक शख्स नहीं नहीं करता हुआ चीखा और अचानक जमीन खुली, शोले बाहर निकले और उसके अंदर ढकेल दिया गया और जमीन फिर बंद हो गई। बची कुची हिम्मत हारिस हार गया और वह भी मस्जिद डर गया और वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। खड़े हो जाओ अल्लाह के नाफरमान बंदे, मखलूक ने गुस्से से बोला, और नाफरमान नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। मैं कलमा गो हूँ और कलमा पढ़ता हूँ, और मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ। मैंने काफ़ी नेकियां भी की हैं, हाँ काफ़ी दफ़ा कोताही भी की है, मगर हर बार माफ़ी मांगी है। और हारिस ज़मीन को देखते हुए रोते हुए सब बोलता जा रहा था। ऊपर देखो, मखलूक बोली। और हारिस ने डरते हुए ऊपर देखा तो हैरान रह गया। वह मखलूक बहुत ही खूबसूरत परिंदे का रूप धार चुकी थी, और इतना खूबसूरत परिंदा अगर 1000 साल भी उसको देखा जाए तो जी ना भरे। हैरान मत हो, तुमने गुनाहों को तरक किया है तो हम जान गए कि तुम मुजरिम नहीं हो। वह मखलूक बोली। शुक्रिया, हारिस ने अपने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया। उसके बाद मखलूक बोली, लेकिन तुम्हारा हिसाब किताब जन्नतियों वाला नहीं है। नमाज बहुत कम, झूठ बहुत ज़्यादा, छोटे मोटे काफ़ी गुनाह हैं। वह मखलूक बोली, मगर हारिस घबरा गया। चलो तुम्हें कुछ दिखाते हैं, मेरे पंजों पे बैठ जाओ। और फिर हारिस उसके पंजों में बैठ गया। अचानक जमीन खुली और नीचे मंजर देखकर हारिस के होश उड़ गए। उसने देखा कि कुछ लोग आग के पत्थर खा रहे थे, कुछ लोग लावे में उबल रहे थे, कुछ लोग आप को खा रहे थे, कुछ लोग अपने भाइयों का गोश्त खा रहे थे। किसी के दिमाग में पिघला हुआ शीशा डाला जा रहा है, किसी के मुंह में उबला हुआ पानी डाला जा रहा है, कोई आग के तंदूर में उल्टा लटका रहा है, और किसी की आंखों में गर्म आग के नोकी सरिये डाले जा रहे हैं। इन सब के दिमाग उबल रहे हैं। हर तरफ चीखो पुकार थी, हर तरफ एक ऐसा आलम है जिसको बयान करना मुमकिन था। नाजरीन, हारिस चीखा और चिल्लाया और कहने लगा कि खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से ले चलो, खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से ले चलो। वह मखलूक बोली, जानते हो इन सब को अल्लाह की तरफ से सज़ा मिली है। नहीं नहीं, मेरा अल्लाह ताला इतना जालिम नहीं। उस रब ने कुरान में फरमाया है कि वह रहमान और रहीम है, हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ऐसा नहीं हो सकता। यह सब हारिस बोल रहा था। उस परिंदे ने एकदम परवाज़ ऊंची की और उसे जहन्नम से बाहर लाया। हारिस, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, वह मखलूक बोली। और एक कदम से हारिस को झटका लगा। उसकी आंखें खुली तो वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ सुन सकता था। मिसेस हारिस उम्मीद नहीं थे कि हारिस बच जाएगा। चोट बहुत गहरी थी। अल्लाह ताला ने अपना कर्म किया और इनकी जान बच गई। यह सब डॉक्टर बोल रहे थे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने जब भी मांगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा, उसने हमें दिया भी है। और जब नहीं देता तो गिला नहीं करते, मगर कभी शिर्क नहीं करते। मिसेस हारिस रोते हुए बोली, बहुत अच्छी सोच है, डॉक्टर साहब बोले। मिसेस हारिस मजीद बोली कि सब मुझे हारिस ने सिखाया है। अल्लाह का दोस्त बनाकर फ़ायदे में रहे हैं आप लोग, डॉक्टर साहब मुस्कुरा कर बोले। इतने में हारिस परेशान हो गया। उसको समझ में आ गई कि यह सब एक ख्वाब था। अब नाजरीन, अगर हदीस का मुत्तला किया जाए, या कुरान करीम का मुत्तला किया जाए, या इस्लामी कुतुबों का मुत्तला किया जाए, और जहन्नम के जो हालात हमारे उलमा ने बयान किए हैं उनका मुत्तला किया जाए, तो शायद हकीकत कुछ ऐसी ही होगी, जिनमें जहन्नम के अंदर मुख्तलिफ गुनहगारों को मुख्तलिफ तरह की सज़ाएँ दी जाएंगी। जो आपने इस वीडियो में मुलाहिजा किया है
محترم ناظرین، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو فرضی کردار کے ذریعے جہنم کے پہلے دن کے متعلق بتایا، لیکن حقیقت میں جو 3 لوگ جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے، یعنی کہ جہنم کی آگ بھڑکانے والے ایندھن بنیں گے، ان میں متعلق آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، روز محشر جب اللہ رب العزت حساب کے بعد لوگوں کو ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑائیں گے، جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ قیامت کے دن پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، ان میں ایک عالم، ایک شہید اور ایک مالدار آدمی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آدمی کو بلائیں گے جس نے قرآن سیکھا، اور اس آدمی کو جو وجہر اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا گیا، اور ایک مالدار آدمی کو تو اللہ تعالیٰ اس عالم سے فرمائے، کیا میں نے تمہیں اس کا علم نہیں دیا تھا؟ جو کچھ میں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ کہے گا کہ بے شک تو نے دیا تھا۔ اے میرے رب، اللہ فرمائے تو تمہیں جو علم دیا گیا تم نے اس کے ذریعے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ میں دن رات تلاوت کرتا رہا، اس پر عمل کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ اس عالم سے کہے گا کہ نہیں، بلکہ تم نے چاہا کہ تمہیں قاری اور عالم کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ پھر مالدار آدمی کو بلایا جائے گا اور کہے گا کہ اللہ کے لیے مالدار سے صدقہ کرتا رہا اور رشتہ داروں کا خیال رکھتا رہا، لیکن اللہ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں سخی اور رحم دل کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد شاہد کو بلایا گیا اور اللہ اس کو کہے گا کہ تم کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ کہے گا کہ مجھے آپ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے قتل کیا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں قتل کر دیا گیا۔ اس نے اللہ کہے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں بہادر کہا جائے، اور لوگوں کی طرح سے یہ کہہ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پر اپنے مبارک ہاتھ سے ضرب لگائے اور ارشاد فرمایا، یا ابو ہریرہ، اللہ کی مخلوق میں سے وہ 3 لوگ ہیں جنہیں قیامت والے دن جہنم کی آگ بھڑکایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچانے کی ہمت دے اور دین کے سارے کام خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہی کرنے والوں میں سے بنائے۔ ناظرین، آپ کو جہنم کی سختی اور جہنم کی تکلیف کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ سے لگا سکتے ہیں کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، کیا معاملہ ہے؟ کیا آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں اللہ کے پاک حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے سار نمود ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جہنم کے کل 7 دروازے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ اس میں منافق کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک کو ڈالے گا۔ اس کے اوپر والے 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پرست کرنے والوں کو ڈالے گا۔ چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرستوں کو ڈالے گا۔ تیسرے درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالے گا۔ دوسرے درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، اب خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमगीन हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू की। तीन दिन ऐसे गुजारे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाए। नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते हैं और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो कर फरियाद करते हैं। सहाबा हैरान थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कैसी कैफियत तारी है। मस्जिद से हुजरे जाते, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने से रहा नहीं गया तो दरवाजे पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। तो उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया। वह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत की वजह न पता चला सके। तो फिर इस तरह जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़ातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाया जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको माफ़ कर और जहन्नम से बरी कर। यह कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिए। अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर, उनको जहन्नम से आज़ाद कर। इतने में हुक्म आ गया, ऐ मेरे महबूब गम न कर, मैं तुमको इतना अता करूँगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। मैं आपको इतना राज़ी करूँगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वह रोज़ क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेगा और मैंने उस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को महफूज कर सकें। नाज़रीन, जहन्नुम के हवाले से यह भी वाज़े कर दूं कि जहन्नम में पूल के 8 दरवाजे हैं। अव्वल दरवाजे बंदे से ईमान बिल्लाह के मुतालिक सवाल किया जाएगा। ईमानदार हुआ तो बागात पा जाएगा, वरना दोजख में गिर जाएगा। दूसरे दर्जे में वजू और नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा। अगर बंदे ने कोताही की होगी तो आग में गिर पड़ेगा। अगर वजू का रुकू और सजदू की तकल की होगी तो निजात पाएगा। तीसरे दर्जे में ज़कात की बाबात सवाल किया जाएगा। अगर अदा किया तो बच जाएगा। चौथे दर्जे में पहुंचकर रोजे के मुतालिक पूछ होगी। अगर तकमील सियाम की होगी तो निजात मिल जाएगी। 5वें दर्जे में हज और उम्रे की बाबत पूछा जाएगा। अगर दोनों अदा किए होंगे तो दोजख से बच जाएगा। 6वें दर्जे में अमानत के मुतालिक पूछ होगी और अमानत में ख़यानत न करने वाला निजात पा जाएगा। 7वें दर्जे में गिब्बत, चुगली और तोहमत तराशीश से महफूज रहेगा। 8वें दर्जे में हराम माल खाने का सवाल होगा। हराम माल नहीं खाया होगा तो रिहाई मिल जाएगी, वरना दोजख में गिर जाएगा। नाज़रीन, याद रखिए, अज़ाब दोजख एक हकीकत है। इसकी असलियत से इनकार करना इस्लाम के मनाफी और कुफ्र में शामिल है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अगर एक पत्थर दोजख में डाला जाए तो दोजख की तह में पहुँचने से पहले 70 साल तक गिरता चला जाएगा। बल्कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, बाबा का यह आवाज़ कैसी है? हमने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल की खूब जानते हैं। इरशाद फरमाया कि यह एक पत्थर है जिसको खुदा ने जहन्नम के मुंह पर तह में गिरने के लिए छोड़ा था और वह 70 साल तक गिरते गिरते अब दोजख की तह में पहुंचा। यह उस पत्थर के गिरने की आवाज़ है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोजख को 4 दीवारें घिरे हुए हैं जिनमें हर दीवार का अर्ज 40 साल चलने की मुसाफत रखता है। यानी कि दोजख की दीवारें इतनी मोटी हैं
कि सिर्फ एक दीवार की चौड़ाई तय करने के लिए 40 साल खर्च होंगे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोजख 1000 साल तक दहकाया गया तो उसकी आग सुर्ख हो गई, 1000 साल तक दहकाया गया तो उसकी आग सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक दहकाया गया तो उसकी आग सियाह हो गई। चुनांचे अब दोजख की आग सियाह और अंधेरे वाली है। बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारी यह आग जिसको तुम जलाते हो दोजख की आग की 17वां हिस्सा है। साहबा किराम अलैहिस्सलाम रिजवान ने अर्ज किया, जलाने को तो यही काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बावजूद दुनिया की आग के दोजख की आग 69 दर्जे बड़ी है। एक रिवायत में है कि आग दोजख की आग से निकाल कर दुनिया की आग में डाला जाए तो उसको नींद आ जाए, क्योंकि बनिस्बत दोजख की आग दुनिया की आग से बहुत कम ज़्यादा गर्म है, लिहाजा उसमें उस दोजख के मुकाबले में आराम मालूम होगा। एक रिवायत में है कि दुनिया की आग अल्लाह से दुआ करती है कि या अल्लाह उसको जहन्नम की आग में वापस मत ले जाना, यानी आग उससे पनाह मांग रही है। लेकिन यह इंसान कितना कमज़ोर है कि आग से आखिर क्यों नहीं डरता, बल्कि यह तो आगे बढ़कर अपनी जात को उस आग के आगे कर रहा है जिस आग से खुद आग भी डरती है। नमाज को जानबूझकर ज़या कर देना क्या अपने आप को जहन्नम की आग के हवाले करना नहीं है? इसी तरह झूठ बोलना, गालियाँ बकना, गिब्बत चुगली करना वगैरह वगैरह जितने भी गुनाह हैं, हम सबको मालूम है कि उन गुनाहों पर जहन्नम का अजाब है, लेकिन फिर भी गुनाह का इरादा करके और खुशी खुशी करना किस कदर हिमाकत और नादानी है। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, आलीशान है कि वह दोजख का सबसे हल्का अजाब यह है कि पाँव में आग की जूतियाँ पहना दी जाएंगी, जिसकी वजह से उसका दिमाग हांडी की तरह खौलता हुआ होगा। वह समझेगा कि मुझे ही सबसे ज़्यादा अजाब हो रहा है, हालांकि उसको सबसे कम अजाब होगा। सबसे हल्के दर्जे का जिसका अजाब होगा उसमें अल्लाह का अजल पूछेगा कि अगर सारी ज़मीन तेरी हो जाए तो क्या इस अजाब से बचने के लिए तू सब फिद में दे देगा? अर्ज करेगा, हाँ। फरमाए, जब तू पूछते आदम में था तो हमने इससे बहुत आसान चीज़ का हुक्म दिया था कि कुफ्र ना करना, मगर तूने ना माना। जहन्नम के सारे ऊंचे ऊंचे महलों की बाबरी उड़ाएंगे, गोया जर्द ऊँटों की कतार के पहम आते रहेंगे। एक रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसम खाकर अर्ज किया कि अगर जहन्नम से सुई के नोक के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम ज़मीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाए, और कसम खाकर कहा कि अगर जहन्नम का कोई दरोगा अहले दुनिया पर जाहिर हो तो ज़मीन में रहने वाले कुल के कुल उसकी हैबत से मर जाए, और कसम बयान किया कि अगर जहन्नुमों की जंजीर की एक कड़ी दुनिया में पहाड़ों पर रख दी जाए तो वह कांपने लगे और उन्हें करार ना हो, यहाँ तक कि नीचे की ज़मीन तक धंस जाए। यह दुनिया की आग जिसकी गर्मी और तेज़ी से कौन वाकिफ नहीं, आज मौसम में तो उसके करीब जाना सख्त होता है। फिर यह भी आग खुदा से दुआ करती है कि उसे जहन्नम में फिर ना ले जाए, मगर ताज्जुब है इंसान कि जहन्नम में जाने का इरादा करता है कि जहन्नम में न जाने का काम करता है, और उस आग से नहीं डरता जिससे आग भी डरती है और पनाह मांगती है। दोजख की गहराई को खुदा ही जाने कि कितनी गहराई है। हदीस में है कि अगर पत्थर की चट्टान जहन्नम के किनारे में उसमें फेंकी जाए तो 70 बरस में भी तह तक ना पहुँचेगी, और अगर इंसान से सर बराबर शीशे का गोला आसमान से ज़मीन में फेंका जाए तो रात आने से पहले ज़मीन तक पहुंच जाएगा। हालांकि 500 वर्ष की राह है। फिर उसमें मुख्तलिफ तबाकात और वादी और कुएं हैं। बाज ऐसी वादी है कि जहन्नम भी हर रोज़ 70 मरतबा ज़्यादा उसमें पनाह मांगता है। यह खुद उसके मकान की हालत है। अगर उसमें और कुछ अजाब ना होता तो यही क्या कम था, मगर कुफर की सरजनीश के लिए और तरह तरह के अजाब मुहैया किए। लोहे के ऐसे भारी गुर्ज से फरिश्ते
मारेंगी। अगर कोई गुड़ ज़मीन पर रख दिया जाए तो तमाम जिन इंसान जमा होकर उसको उठा नहीं सकते। हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया गया है कि जहन्नम में ऊँट की गर्दन की तरह मोटे मोटे सांप हैं। हर सांप की लंबाई 1 माह मुसाफत के बराबर है। हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया है कि जहन्नम में ऊँट की गर्दन की तरह मोटे मोटे सांप हैं। हर सांप की लंबाई 1 माह की मुसाफत के बराबर है। जब यह सांप डसेगा तो इसका जहर इसके जिस्म में 70 साल तक जोश मारता रहेगा। दूसरी रिवायत में है कि जहन्नम में काले खच्चर की मानिद बिच्छू और उनके 70 डंक हैं और हर डंक में जहर की थैली। जब वह बिच्छू डंक मारेगा तो उसका जहर आदमी के सारे जिस्म में सराय कर जाएगा और उसे जहर की गर्मी 1000 साल तक रहती है। उसके बाद उसकी हड्डियों का गोश्त चढ़ता है और उसकी शर्मगाह से पीपने लगती है और तमाम जहन्नम उस पर लानत भेजते हैं। दोज़खियों यह खोलते हुए चश्मे का पानी मिलेगा और सिवाय झाड़ कांटों वाले खाने के लिए कुछ खाना न होगा, न ताकत देगा, न भूख दूर करेगा। बेशक उनकी गिजा पिघले हुए तांबे जैसा जख्म का दरख्त और जो पेटों में गर्म पानी की तरह खौलेगा। दरअसल जख्म एक दरख्त है जो दोजख की जड़ में से निकलता है। उसके फल ऐसे हैं जैसे सांपों के फन। जख्म का एक तर्जुमा सेंड किया जाता है जो मशहूर कड़वा दरख्त है, लेकिन यह सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि वहाँ की हर चीज़ कड़वाहट और बदबू में यहाँ की चीज़ों से कहीं ज़्यादा बदतर है। और क्या ही बुरा मंजर होगा जब उस दरख्त से को खाएंगे और फिर ऊपर से खौलता हुआ पानी पिएंगे, और वह भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि प्यासे ऊँट की तरह खूब पिएंगे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आलीशान है, अगर जख्म का एक कतरा भी दुनिया में टपका दिया जाए तो वह यकीनन तमाम दुनिया वालों की गिजा बिगाड़ डाले, यानी सब कड़वी हो जाए। अब बताओ कि उसका क्या हाल होगा जिसकी खुराक की जख्म होगी। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि दोज़खियों को रोज़ाना 700 बार आग जलाएगी। हर मर्तबा जब आग जलाएगी तो कहा जाएगा जैसे थे वैसे हो जाओ, चुनांचो हर बार वैसे ही हो जाएंगे। नाजरीन, जहन्नम के बदन से जो पीप बहेगी वह पिलाई जाएगी। खखारदार और थोहर खाने को दिया जाएगा। ऐसा होगा कि अगर इसका एक कतरा दुनिया में आए तो उसकी सोजी दबू अता अहले ही दुनिया की मसत बर्बाद कर दे, और वह गले में जाकर फंदा डालेगा। उसके उतारने के लिए पानी मांगेंगे, उसको खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। फिर मुंह के करीब आते ही मुंह के सारी खाल गलकर उसके गले में गिर पड़ेगी और पेट में जाते ही आंतड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देगी। वह सौरभ की तरह बहकर कदमों की तरफ से निकलेगी। प्यास इस बला होगी कि उस पानी पर ऐसा गिरेंगे जैसे तौसों के मारे हुए ऊँट। फिर कुफा जान के आजिज आकर वह मशवरा करके दहाड़े मारेंगे और जहन्नम को पुकारेंगे, ए मालिक अलसलातो सलाम, तेरा रब हमारा किस्सा तमाम कर दे। मालिक अलसलातो सलाम 1000 बरस तक जवाब ना देंगे। 1000 बरस के बाद फरमाएंगे, मुझसे क्या कहते हो? उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है 1000 बरस तक अल्लाह रब्बुल। उसके बाद फरमाएंगे, जाओ जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। उस वक्त कुफा हर किस्म की खैर से नाउमीद हो जाएंगे और गधे की आवाज़ की तरह चिल्ला कर रोएंगे। इब्तदा आंसू निकालेंगे, जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून रोएंगे। रोते रोते गालों में गंधक की मिसाल गड्ढे पड़ जाएंगे। रोने का खून और पीप इस कदर होगा कि उसमें कश्तियाँ डाली जाए तो चलने लगे। जहन्नम हो की शक्ल ऐसी होगी, अगर दुनिया में कोई जहन्नमी उसी सूरत में लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदसूरती और बदबू की वजह से मर जाएं, और जिस्म उसका ऐसा बड़ा कदर कर दिया जाए कि एक साने से दूसरे साने तक तेज सवार के लिए 3 दिन की राह और एक एक डाढ़ ओढ़े के पहाड़ के बराबर होगी। खाल की मोटाई 42 जराय की होगी। जबान एक कोस से दूर से दूसरे कोस तक मुंह के बाहर घसीटी होगी और लोग उसको रोदेंगे,
बैठने की जगह इतनी होगी जैसे मक्का से मदीना तक, और जहन्नम में मुंह सकुड़ा और नीचे का लटका कर नाफ को आ लगेगा। नाजरीन, इन रवैया से मालूम होता है कि कुफर की शक्ल जहन्नम में इंसानी शक्ल ना होगी, बल्कि ये शक्ल अहसन तकवीम और यह अल्लाह अजल को। नाजरीन, इन रिवायत से मालूम होता है कि कुफा की शक्ल जहन्नम में इंसानी की शक्ल ना होगी। जहन्नम का हुलिया, जिसके मुतालिक आपको बता दिया गया है कि आखिर में कुफर के लिए यह होगा कि उनके कद के बराबर आग के संदूक में उसे बंद करके फिर उसमें आग भड़काएंगे और आग का कुफल लगाया जाएगा। फिर ये संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और उन दोनों के दरमियान आग जलाई जाएगी और उसमें भी आग का कुफल लगाया जाएगा। फिर इसी तरह उसको एक और संदूक में रख कर और आग का कुफल लगाकर आग में डाल दिया जाएगा। तो हर काफिर यह समझेगा कि उसके सिवा कोई आग में ना रहा और यह अजाब वाला अजाब है और हमेशा के लिए अजाब है। जब उस जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे, जहन्नम में सिर्फ वही रह जाएंगे जिनको हमेशा के लिए उसी में रहना है। उस वक्त जन्नत और दोजख के दरमियान मौत के मेंढे को लाकर खड़ा करेंगे। फिर मुनादी जन्नत वालों को पुकारेंगे और डरते हुए झांक, कहीं ऐसा न हो कि यहाँ से निकलने का हो। फिर जहन्नम को पुकारा जाएगा, वह खुश होते हुए झांक के शायद इस मुसीबत से रिहाई हो जाए। फिर उन सबसे पूछेगा कि इसे पहचानते हो? सब कहेंगे हाँ, यह मौत है। वह ज़िबह कर दी जाएगी और कहेगा, ए अहले जन्नत, हमेशा अब मरना नहीं है। ए अहले नार, हमेशा अब मौत नहीं आएगी। उस वक्त के लिए खुशी पर खुशी है और उनके लिए गम वाला गम। अल्लाह हम सबको दोजख के अजाब से बचाए और हमें वह काम करने की तौफीक अता फरमाए जिसमें हम दोजख के अजाब से महफूज रह सके। हम मुसलमान कितने बेपरवाह हो गए हैं कि किस कदर सख्त और खौफनाक अजाब से भी नहीं डरते और गुनाह और जुर्रत करते हैं। आइए यहाँ सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए और हमें बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाइए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा हैं, हमें इस्लाम पर ज़िंदा रखिए और जब हम मौत आए, अल्लाह हमें ईमान पर कामिल मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, यह थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी पास आने वाली मज़ीद मालूमात वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे जुल जलाल के लिए है, जिसकी रहमत से ना उम्मीदी नहीं, जिसको नेमतें से दामन खाली नहीं, जिसकी मगफिरत से मायूसी नहीं, जिसकी रहमतों का फैजान कभी नहीं रुकता। अल्लाह पाक है, अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं, ना ही कोई हमसफ़र है। ज़मीन और आसमान पर जितनी भी मखलूक, तू सबका मालिक है और तू ही सबको पालने वाला है। ए अल्लाह पाक, बिलसुबह तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी ज़िंदगियों को पूरे सुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सबके गुनाह माफ़ फरमा दे, हम सबको आबिदी और सहर खेस बना दे। हम पर राज शौक आस करते हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे। हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अदा फरमा दे। ए परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो आयाल को, हमारे आबा अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफ़ियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा। हम सबको दोनों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम तक
थक जाए तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाए तो आसानी बन जाना, जब हम कमज़ोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ़ में हो तो हमारा महरम बन जाना, जब हम मायूस हो तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूखे से निडर हो जाए तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर वक्त बेचैनियाँ से भर जाएं एक बार परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना। हमारे अंदर मायूसी और अंधेरा भरने लगे तो तू उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज़ हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को अपने ख़ास फजल करम से मुमकिन बना देना। ए अर्जो समा के मालिक तू गफ़ूर तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारी सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी ज़ुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसा कर सूखी ज़मीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों की सराब करते हुए बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर और बरकत हो, इज्जत बरकरार हो, राहत और सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की और खुशहाली हो, दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ए हमारे अल्लाह, हमारी ज़िंदगियों को मोहब्बत और उन्वान बना दे, उनकी हमसे सबसे ज़्यादा तुझसे मोहब्बत करे, तुझको फ़कत दे, तेरी इबादत करे, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढाँप ले, वह नूर जो हमारे सीनों को मुनव्वर कर दे, वह नूर जो कब्र को रोशन करते हुए, वह नूर जो पूल सिरात पर रोशनी बन जाए। ए हमारे रब, हमको भी उन खुशनसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजल करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ए परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढाँप लियो, बुलंदियों के बादशाह। ए रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे।